अस्सलाम वालेकुम। ये वाला केक जो था मैंने पहले बना लिया था और कस्टमर को वही पसंद आ गया। उन्होंने कहा था बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम आपने वैसा ही बना के देना है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। हालांकि मैंने उनको बोला था थोड़ी बहुत चेंजेस कर, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे यही पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं बना दूँगी। और इस केक के साथ बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि केक के साथ बुरा नहीं हुआ था, जो केक के राइडर ने किया था ना वो बहुत बुरा किया था। ये मैंने लोकली डिलीवर करवाना था इन ड्राइव से, क्योंकि मेरे राइडर जो थे ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहे थे, तो कस्टमर के बजट में नहीं आया था। तो इन ड्राइव वाले ने पता क्या किया, उसने किया कि केक ना ले गया, निकल गया, आधे रास्ते में पहुंच के कहता है कि आपने तो गलत लोकेशन डाली हुई थी, तो आप ना मुझे अब एक्स्ट्रा पैसे भेजें। मतलब कि जो जिन्होंने पेमेंट भेजनी थी ना, जो कस्टमर थी उनको कहते हैं। तो कंटिन्यू कहते हैं मैं यहीं खड़ा हो गया हूँ, मुझे आप बताएं आप पैसे देंगे या नहीं, वरना मैं वापस केक कराता हूँ। तो मैंने कहा उसको बोलें कि वापस कर जाए, हमको योर राइट करवा देंगे। जब उसको लगा ना कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो कहता है कि नहीं अब मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ, उनको बोले कि वो खुद आके ले जाएँ। तो अब हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं लेके जाने वाला था। तो मैंने कस्टमर को बोला, मैंने कहा आप बोले उसको कि कह रहा था कि मैं दे जाता हूँ, मैं वैसे भी अभी घर के करीब ही हूँ, तो दे जाए, तो हम तो तैयार हैं। तो कहते नहीं मैं अब आगे जा रहा हूँ, अब आप मुझे पूरे 1400 रुपये भेजेंगे। हालांकि पहले ही 940 थे उसके चार्जेस। मुझे कस्टमर कहती हैं कि मुझे पैसे देने में कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं ना, तो उसका मैं भी साथ साथ ना कस्टमर के मैं कह रही थी, मैंने कहा कि आप उसको करें जैसे अक्कड़ दिखा रहे होते हैं ना, ये मुझे इसीलिए गुस्सा आता है। मैं काफ़ी अरसे से ना मैं अपने राइडर के थ्रू ही भिजवाती हूँ, वरना कस्टमर खुद आ जाता है, या फिर अगर कोई बाइक के थ्रू केक डिलीवर करवा। मेरा अभी तक ना कार से काफ़ी अरसे से नहीं हुआ था। कल दोबारा से इंटरेक्शन हुआ था, तो बस पहली बार ही मुझे ऐसा राइडर मिला था जो ऐसे ऐसे जलील होते हैं ना। मैं कहती हूँ पता नहीं इन लोगों के अंदर खाना हज़म कैसे हो जाता है ऐसे बेईमानियाँ करने के बाद। तो खैर ये था कि उसने पूरा 500 के पता नहीं 400 रुपया पूरा एक्स्ट्रा लिया था उसने, और 450 रुपया। और ज़िद करके, आपको पता है जब ज़िद करके लेते हो तो वो आप पे हलाल तो नहीं होता ना। एक बंदा मजबूरी में दे रहा है कि आप उसकी चीज़ ख़राब ना कर दो या जो भी, तो वो चीज़ तो हराम में जाती है। तो हराम के पैसे खा के क्या सुकून मिलता है। तो वो कहते हैं बस एतबार वाले लोग जो होते हैं ना बहुत कम मिलते हैं। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राइडर ऐसे ही मिले थे, इन ड्राइव के थ्रू ही मिले थे। तो अभी मैं उनके हाथ ही भिजवाती हूँ अपने सारे जो ऑर्डर्स होते हैं ना, तो वही ले जाते हैं और सेफली ले जाते हैं। और कोई सैलरी वगैरह नहीं दे रही, बस जो उनकी डीसी होती है वो मुझे बता देते हैं। बल्कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ, जब भी कस्टमर कहते हैं ना कि मुझे यहाँ के डीसी बता दें, मैं उन्हीं से पूछ के बता देती हूँ। तो अगर कस्टमर के बजट में ना आ रही हो तो मैं उनको पिकअप का ऑप्शन दे देती हूँ, वरना फिर जो कस्टमर है ना वो खुद ही राइड बुक करवा के तो भिजवा देते हैं, मंगवा लेते हैं। तो इस तरह होता है अब मेरा। मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत कम जो हूँ ना राइड करूँ अपनी तरफ से। तो ये होता है कि उस तरह से ना रिलैक्स हो जाता है बंदा। एटलीस्ट जो है ना, पहले केक की टेंशन होती है तो ये राइड की टेंशन तो ना होना। तो बस ये था कि कल बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ था, कस्टमर खुद परेशान थी, मैं भी इतनी परेशान थी, लेकिन वो कहती कि केक बहुत अच्छा था, आपकी मेहनत अच्छी थी, बाकी राइडर तो अब किस्मत वालों को ही अच्छे मिलते हैं। कस्टमर जो थी ना वो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी उस केक को लेकर। उन्होंने अपनी ना सिस्टर को यहीं पे भिजवाना था, वो खुद कराची से थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी, कह रही थी कि मैं बस बना दे प्यारा सा। तो वो कहते हैं ना कि बस किसी की एक्साइटमेंट ना, मैं कहती हूँ ऐसे ख़राब ना हो जिस तरह ये होते हैं ना, ऐसे जलील लोग मिल जाते हैं कभी कभी। तो खैर ये था कि दफ़ा करो हम लोग खैर वो केक बना के ना, जो फर्स्ट वाला था वो, फिर हम लोग यहाँ से निकले, मेरी बहनें आई हुई थी, हमने कहा कहीं घूमने चलते हैं। हम लोग सेंट टॉरस गए, टिकट लिया मेट्रो का, वहाँ पे बैठ के हम लोग गए और काफ़ी कुछ हुआ था आज। तो उधर जाके भी ना कुछ ख़ास इन्जॉय नहीं किया। मतलब कि मैं खाने गई थी, लेकिन खाने में ही मज़ा नहीं आया। मैं खाने के लिए गई थी, कोई शॉपिंग वगैरह मुझे नहीं करनी थी, मेरी बहन को करनी थी, उसने की, और बस मैं तो बस ठूस नहीं जाती हूँ हर जगह पे। खैर ये हम लोग निकल गए, और फिर उसके बाद यहाँ से जब हम लोग निकले हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी लाना याद ही नहीं रहा था। फिर उधर से वो सोडा मिल रहा था, सोडा पिया, वो भी मज़े का नहीं था पता नहीं आज वाला एक्सपीरियंस ही मज़े का गया। फिर खैर पैसे निकलवाए कि ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि पैसे थे ही नहीं हमारे पास। और घर के आसपास जो एटीएम होते हैं उधर इतना रश होता, तो मुझे याद आया कि सेंट टॉरस में भी ऐसे मशीन वगैरह लगी हुई होती हैं, तो बस हम लोगों ने वहाँ से निकलवा लिए थे। यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ शॉप्स में घूम रहे थे, जिसमें पहले तो एक डेकोरेशन पीस का कुछ मेला शाइप लगा हुआ था, उधर हम लोग घुस गए थे। फिर किसी डॉलर शॉप पे घुस गए थे, फिर वो मिनी मार्ट पता नहीं कुछ ऐसा था, उधर घुस गए थे। और फिर हम लोगों ने इसी दौरान नमाज़ ही पढ़ी थी। फिर बस हम लोग फाइनली कुछ खाने पीने आ गए थे। मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँ ना, सही में बहनों वाला मशवरा, आप लोग ना कभी भी खाना खाने सेंट टॉरस ना सच्ची में लुट जाओगे, लुट पुट जाओगे और खाने के लिए जो चीज़ मिलेगी ना वो आपको इतनी कम मिलेगी ना कि आप लोग पानी से पेट ही भरोगे। आप लोग खाने से तो पेट भरने वाले
والا نہیں ہے. تو خیر یہ تھا کہ کھانا بہت اچھا تھا. یہ ہم نے پتہ نہیں کم من پتہ نہیں کچھ ایسا تھا ریسٹورینٹ, وہاں سے کھایا تھا, چائنیز لیا تھا. اس کے بعد ایک اور تھا, وہاں سے ہم لوگوں نے پاستا لیا. تو وہ میں کہتی ہوں میرا اتنا شوق تھا, زندگی کا شوق تھا لازانیہ کھانے کا, سوری پاستا کہہ رہی, لازانیہ کھانا تھا. اور وہ انہوں نے ایسے خراب کیا, میں نے کبھی بھی لازانیہ نہیں کھایا تھا, اور ان کا کھایا تو بس پتہ چلا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا سینٹورس کا جو ہوتا ہے نا اسٹاپ, وہ پمز والا ہوتا ہے. پمز سے آگے نا 5-6 اور ہیں. تو ہم نے سوچا کہ نا ہم لوگ نا پورا کونے تک جا کے نا ہم لوگ پھر واپس سے آئیں گے, سیٹس وغیرہ ملیں گی, کیونکہ میری دونوں بہنوں کے بچے تھے, انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے, تو وہ ایسے کھڑے ہو کے آ نہیں سکتی. پھر ہم نے وہاں سے خالی سیٹس لی, پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے, یہاں پہ چنچی پکڑ لی تھی.